हाय गाइस, तो आज हम करेंगे डीजीसी 4 में ब्लॉक 2। और ब्लॉक 2 में 2 ही यूनिट है, तो ये छोटी यूनिट है। सो ब्लॉक 2 की यूनिट 1 है अबाउट करियर गाइडेंस। सो करियर गाइडेंस में उन्होंने पहले पूछा नेचर ऑफ करियर गाइडेंस क्या होता है। सो करियर गाइडेंस का मतलब है कि जो आपको गाइड करे, हेल्प करे, आपका जो करियर है उसके बारे में गाइड करने में कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, आपके पॉजिटिव नेगेटिव्स क्या है, वीकनेस क्या है, आप कहाँ पे एक्सेल कर सकते हो। ठीक है। सो नेचर ऑफ करियर गाइडेंस क्या होना चाहिए? लाइफ लॉन्ग प्रोसेस बेस्ड ऑन एजुकेशनल प्लस वोकेशनल चॉइसेस। इट हेल्प्स द चाइल्ड टू अंडरस्टैंड सेल्फ, एनवायरमेंट एंड जो अदर फैक्टर्स हैं। रोल ऑफ एन इंडिविजुअल इन सोसाइटी क्या होता है? हिज हर स्किल्स, इंटरेस्ट, एबिलिटीज, एप्टीट्यूड लेवल, गोल्स, डिजायर्स, पाथ और माइंडसेट। ठीक है। सो बेसिकली जो आपका करियर गाइडेंस है उसका नेचर ये होता है कि आपको अपने आप के ही बारे में बताता है कि आप कहाँ पे एक्सेल कर सकते हो, आपका सराउंडिंग आपको किस तरह से बेनिफिशियल है, किस तरह से डिटोरिएटिंग है, किस तरह से आपके जो एप्टीट्यूड, एबिलिटी, इंटरेस्ट, स्किल, डिजायर, माइंडसेट, गोल्स हैं, स्किल्स हैं, ये सारे आपको कैसे और कहाँ पे हेल्प करेंगे। ठीक है। देन गोल क्या होते हैं करियर गाइडेंस के? इट असिस्ट द चाइल्ड इन डेवलपिंग स्किल्स जो करियर के लिए रिक्वायर्ड है। असिस्ट द चाइल्ड इन फाइंडिंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, जो बच्चे की स्ट्रेंथ और वीकनेस है वो हेल्प करता है। हेल्प्स इन फाइंडिंग द अपॉर्चुनिटीज, जो उसको अपॉर्चुनिटीज आगे मिल रही हैं वो हेल्प करते हैं। इट असिस्ट द चाइल्ड इन डेवलपिंग एनालिटिकल अप्रोच, इन डेवलपिंग इंटरपर्सनल स्किल्स, in developing appreciation plus awareness, in preparing him for his life and in preparing a wholesome development। ठीक है। सो जो करियर गाइडेंस का गोल होता है वो बेसिकली यही होता है कि जो एक बच्चा है वो उसका ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान दे कि मतलब वो कहाँ पे से एक्सेल कर सकता है, जो उसके स्किल्स है उनको और पॉलिश करे, जो उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस है उनको वो उसको समझ आए कि उसकी स्ट्रेंथ क्या क्या है और उसकी वीकनेस क्या क्या है। बेसिकली जो भी बच्चा है, जैसे मान लो स्कूल में कोई बच्चा है वो स्पोर्ट्स में भी अच्छा है और वो ड्राइंग में भी अच्छा है, तो एज अ करियर गाइडेंस काउंसलर आपका ये एम होगा कि आप बच्चे को किसी भी एक को एज अ हॉबी रखने के लिए आप उसको बोल सकते हो और किसी एक से जिससे वो अर्न कर पाए उसके लिए बोल सकते हो। ठीक है। सो ये बच्चे के ऊपर होगा कि वो स्पोर्ट्स के थ्रू अर्न करने में इंटरेस्टेड है या ड्राइंग के थ्रू। उसके बाद फिर आप उसको दोनों चीजें बताओगे कि स्पोर्ट्स के थ्रू अगर आपको अर्न करना है तो आपका क्या प्रोसेस है। आपको पहले स्टेट लेवल जाना पड़ेगा, फिर आप नेशनल खेलोगे, फिर इंटरनेशनल, और जहाँ पे ड्राइंग की बात है वहां पे आपको पहले कॉम्पिटिशन्स जीतने पड़ेंगे, फिर आप धीरे धीरे एक्सेल करोगे, आपको ये स्ट्रीम चूज करनी पड़ेगी, ये फाइन आर्ट्स करना पड़ेगा। सो ऐसे ऐसे करके आप उसको करियर के लिए गाइड कर सकते हो। ठीक है। फिर बच्चे की जैसे वीकनेस है, उसको मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आता है, तो उसके लिए आप उसको ये नहीं बोलोगे कि मैथ्स छोड़ दे, बट आप उसको एंकरेज कर सकते हो टू एटलीस्ट कि 12th तक आप जो कंपलसरी है वो आप करो। उसके बाद वो आपके ऊपर है कि अगर वो आपके करियर में हेल्प कर रहा है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज आप उसको छोड़ सकते हो। ठीक है। उसके अलावा जो करियर गाइडेंस काउंसलर होता है उसका एम होता है कि बच्चे को सेल्फ अवेयरनेस सिखाए, एजुकेशनल अवेयरनेस, करियर अवेयरनेस, इकोनॉमिक अवेयरनेस, डिसीजन मेकिंग अवेयरनेस, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। ठीक है। सो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में आ गया है कि आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो बच्चा है उसको सिर्फ ये पता है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, बस उस स्ट्रेंथ को यूज करके वो पैसे कैसे कमाए उसको ये नहीं पता है। ठीक है। सो यहाँ पे भी काफी चीजें लैक करते हैं कुछ बच्चे कि उनको ये पता है कि उन्हें करना क्या है, बट उसके थ्रू वो अर्न कैसे करे वो उसमें प्रॉब्लम होती है। सो यहाँ पे जो काउंसलर है वो काफी हेल्पफुल होता है। देन वी हैव गोल्स एज पर क्लास। तो एलिमेंट्री में गोल्स बता रखे हैं एज पर क्लास। तो फर्स्ट से लेके सेकंड क्लास के लिए होता है गोल करियर अवेयरनेस। वैसे तो ये बहुत छोटे बच्चे होते हैं, करियर अवेयरनेस का इनको क नहीं पता होगा, बट बुक में लिखा हुआ है कि इनको करियर अवेयरनेस होती है। ये इंडिया में तो बिल्कुल भी नहीं होता। जो चाइना, जापान वगैरह वहां पे बच्चों को शुरू करा देते हैं, वो बच्चा 6-7 महीने का होता है उसको स्विमिंग कराने शुरू कर देते हैं, या 2 साल का बच्चा पियानिस्ट होता है, जिमनास्ट होता है। ठीक है। सो वहां पे तो करियर अवेयरनेस दिखती है, बट इंडिया में नहीं दिखती। यहाँ पे बच्चा 2 साल में चलना ही सीख रहा होता है। सो करियर अवेयरनेस से बेसिकली आपको सेल्फ नॉलेज, करियर एक्सप्लोरेशन, करियर प्लानिंग, जो एक बहुत बेसिक लेवल पे अगर आप चाहते भी हो बच्चे को बताना, तो 2 साल की एज में जो बच्चा होता है वो धीरे धीरे शो करना शुरू कर देता है कि इसको किस तरफ थोड़ा सा इंटरेस्ट है। जैसे कुछ बच्चों को डांस करना बहुत पसंद होता है 2 साल की एज में, मतलब ऐसे नहीं कि बस बच्चा हिल रहा है, बट वो जेन्युइनली अच्छे स्टेप्स कैच करता है टीवी देख के, या कोई अगर किसी चीज की तरफ बच्चा अट्रैक्ट होता है तो वहां से आप उसका करियर देख सकते हो।
जो बच्चे में इनबॉर्न टैलेंट होता है, ठीक है। फिर डिस्क्राइब वन और मोर जॉब दे फाइंड इंटरेस्टिंग, जो बच्चे को पसंद है जिस चीज से रिलेटेड, जैसे कुछ बच्चों को स्पेस से रिलेटेड बहुत अच्छी लगती है कुछ चीजें, तो आप उसको उसके बारे में बता सकते हो, उसको एक्सप्लोर करने के लिए मदद कर सकते हो, उसको ऑक्यूपेशन जो एडल्ट्स करते हैं उसके बारे में डिस्कशन कर सकते हो, और ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल करियर्स के बारे में उसको बता सकते हो, ठीक है। देन वी हैव स्टूडेंट्स ऑफ 3 to 5, थर्ड से लेकर 5th क्लास के बच्चों में सेम यही सारी चीजें। इसके अलावा यूज ऑफ करियर इंटरेस्ट इन्वेंट्री, जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट उसको और डेवलप कर रहे हैं। सॉल्यूशन सिलेक्शन ऑफ इनकम वर्किंग कंडीशन आउटलुक। 5th क्लास के सबसे भी ये भी बहुत छोटा, जब हमको नहीं पता होता तो बच्चों को कैसे पता होगा, बट स्टिल उनको इनकम जो वर्किंग कंडीशन है उसके बारे में बता सकते हैं, जो बच्चे की नीड है प्रेफरेंसेस उसके बारे में बता सकते हैं। रिसर्च उस पर अगर थोड़ा बच्चा करना चाहे वो कर सकता है। स्किल्स क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे अगर उसको कोई पर्टिकुलर एक जॉब लेनी है, क्राइटेरिया क्या क्या होगा उस जॉब में फिट बैठने का, जॉब रिलेटेड हॉबीज या फिर लेजर एक्टिविटीज, ठीक है। देन 6 to 8 में सारा सेम, प्लस री एग्जामिन करियर इंटरेस्ट, क्योंकि ऑफकोर्स जो बच्चों को फर्स्ट सेकंड बोलते हैं वो ऑफकोर्स वो 6, 7, 8 में आगे उनका पर्सपेक्टिव और परसेप्शन काफी चेंज हो जाता है। इन्फॉर्मेशन इंटरव्यूज वो देख सकता है जिसमें उसको इन्फॉर्मेशन मिले। फील्ड ऑब्जर्वेशन और वहां पे खुद जाके वो ऑब्जर्व कर सकता है कि उसको यहाँ पे वो इंटरेस्ट है भी या नहीं है। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी प्लस टेक्नोलॉजी, इनका काफी इम्पैक्ट आ जाता है। अगर बच्चा 1st से लेकर 8th में आ रहा है तो 8 साल में भी काफी इम्पैक्ट आ जाता है, काफी चेंजेस आ जाते हैं, तो बच्चा उसको भी फिर से मॉनिटर करता है। फेयर हायरिंग प्रैक्टिसेस, सो हायर जरूरी नहीं होता है कि अगर कोई जा रहा है तो वो हायर होगा ही होगा, तो इसके लिए भी आप वो देख सकते हो। देन वी हैव करियर अवेयरनेस। सो करियर के बारे में अवेयर करने के लिए करियर टॉक रख सकते हैं, जिसका पर्पज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होना चाहिए। टाइम आपके पास लिमिट में होगा, इसलिए आपको प्रिसाइज रखना होगा और बच्चे के लेवल पे आके बात करनी होगी। करियर से रिलेटेड फील्ड ट्रिप्स या विजिट्स भी कर सकते हैं, जिसमें पेरेंट्स को इन्फॉर्म करा होना चाहिए। प्री एक्सकर्शन रखेंगे एक ऑलरेडी, जिसमें बच्चों को पता होना चाहिए कि हम क्या करेंगे और कैसे कैसे करेंगे, हमारा स्टेप बाय स्टेप क्या मोटिव होगा। ग्रुपिंग कर सकते हैं बच्चों की कि पर्टिकुलर बच्चा कुछ बच्चों का ग्रुप ये फाइंड आउट करेगा, कुछ बच्चों का ये फाइंड आउट करेगा। हर एक ऑलरेडी आप एक क्वेश्चन दे सकते हो कि आपको इस ट्रिप में इस क्वेश्चन का आंसर लेके आना है लास्ट में, और पोस्ट एक्सकर्जन में आप लास्ट में उनको बता सकते हो कि आपने सम अप करके कि आपने क्या करा था। डिस्कशन ऑन करंट अफेयर्स, नोटिस बोर्ड, फंडामेंटल स्किल ट्रेनिंग, रोल प्ले, प्रोजेक्ट वर्क, मल्टीमीडिया, ठीक है। सो ये सारी चीजें जिसके थ्रू आप करियर अवेयरनेस बच्चे में ला सकते हो। सो यूनिट 1 इज ओवर। यूनिट 2 इज नेचर प्लस गोल। सो जो नेचर और गोल है इट इज सेम एज बिफोर जो करियर गाइडेंस का था। उसके अलावा स्ट्रेटेजीज बता रखी है उन्होंने हाई स्कूल के बच्चों की। सो हाई स्कूल के बच्चों को आपके जो करियर स्पीकर्स होने चाहिए क्लासरूम में, आप उनको लेके आ सकते हो। आप उनसे 1-to-1 इंटरेक्शन रख सकते हो, क्योंकि वो आपको जो उनका पर्सपेक्टिव और जो उन्होंने वहां पे लाइव काम कर रखा है उसके बारे में बता सकते हैं। फील्ड ट्रिप्स टू डिफरेंट प्लेसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, फील्ड ट्रिप्स करवा सकते हैं। करंट इवेंट्स में लेके जा सकते हैं, बुक्स रीड करने के लिए कह सकते हैं। सेल्फ असेस कर सकते हैं बच्चे, रिसर्च कर सकते हैं उस पर्टिकुलर चीज में। शेडोइंग कर सकते हैं, करियर फेयर में लेके जा सकते हो। मेंटरिंग प्रोग्राम रख सकते हो, यहाँ पे बच्चों को मेंटर कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं लोग। स्किल बिल्ड कर सकते हो, स्टिमुलेशन कर सकते हो बच्चे का। और लास्ट में है इंटर्नशिप, जो कि फ्री में आपकी एसएससी करनी है वो आप कर सकते हो, ठीक है। सो ब्लॉक 2 इज ओवर। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे ब्लॉक 3। बाय।